पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी जमा हुए हैं। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और वहां लश्कर के आतंकी जमा हुए हैं, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि जैश के गढ़ में लश्कर के टॉप आतंकी क्या कर रहे हैं? क्या लश्कर और जैश मिलकर भारत के खिलाफ नई पार्टनरशिप बना रहे हैं? बहावलपुर में लश्कर का डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी मौजूद रहा। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और लश्कर का टॉप आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी वहां मौजूद था। मंगलवार को बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए थे। सूत्रों का दावा है कि लश्कर और जैश के बड़े आतंकियों की मीटिंग हुई है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को पता है कि वो जो हरकतें कर रहा है वो मार खाएगा, इसलिए ड्रोन भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहीं मारने की तैयारी तो नहीं आगे बढ़ गई है। इधर लश्कर और जैश के आतंकी मीटिंग खेल रहे हैं, उधर पीओके में टेरर लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, एलओसी और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान नए डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान के नए स्ट्रक्चर की तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के कमांडो भी दिख रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी आम नागरिकों को पाकिस्तान ढाल बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितने भी तिकड़म कर ले, भारतीय सेना पाकिस्तान को फिर से ठोकने के लिए तैयार बैठी। मुनीर के ड्रोन वाले डर और आतंकी साजिश के बीच भी भारतीय सेना अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा रही है। सेना की तरफ से जो ये वीडियो आया है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस बार चूंकि भारत तो रुकने के मूड में तो होगा नहीं, कोई और मौका देने के मूड में तो होगा नहीं, तो अपने जो सैनिक हैं भारत के, जिनका शौर्य दुनिया देखती है, वो क्या कर सकती है उसकी एक झलक देखिए। पाकिस्तान को फोड़ने के लिए भारतीय सेना तगड़ी तैयारी कर रही है। नई नई फोर्स बन रही है, नई चुनौतियों और तकनीक के हिसाब से फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें भैरव लाइट कमांडो बटालियन, शक्ति बाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र तोपखाना रेजिमेंट और अश्विनी प्लेटून जैसी नई इकाइयों का गठन शामिल है। सेना प्रमुख ने बताया कि भारत अपनी रॉकेट कम मिसाइल फोर्स को भी तैयार कर रहा है, यानी मिसाइल और रॉकेट्स दागने के लिए अलग से एक फोर्स तैयार की जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर ज्यादा असरदार हमला करना है तो हमें रॉकेट और मिसाइल दोनों की जरूरत होगी। इसके अलावा सेना रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन को भी तैयार कर रही है। रुद्र ब्रिगेड सेना की नई अवधारणा है, जिसमें अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को एक साथ मिला दिया गया है। यह ब्रिगेड हाई टेम्पो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में काम करेगी। यह ब्रिगेड सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेगी। इसके अलावा भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है, जो ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी। यह बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसी तरह शक्ति बाण रेजिमेंट की भी तैयारी की गई है। शक्ति बाण रेजिमेंट में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लाइटनिंग एम्यूनिशन भी है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सेना प्रमुख ने बता दिया है कि कैसे सेना को लगातार अपडेट किया जा रहा है, वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स को बदला जा रहा है और उसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, यानी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब सोचिए, मुनीर और उसकी टीम के लोग पाठशाला तो देखते ही हैं, ये सब देख के उनको वहां पर अभी क्या लग रहा होगा, कैसे उनका दिल धक धक कर रहा होगा। लेकिन उनका दिल धक धकाए हमको क्या। आप सुनिए सेना प्रमुख कैसे पिनाका, प्रलय, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का नाम लेकर सेना की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। यानी इधर सेना फुल तैयार बैठी है, उधर मोदी सरकार भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। गृह मंत्रालय लगातार जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। जम्मू में आज भी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है बॉस। मीटिंग में गृह सचिव और आईबी चीफ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी बैठक में थे। कल गृह सचिव और आईबी चीफ जम्मू के बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे।
इधर जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए सेना ने भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कठुआ में घने जंगलों में कई दिनों से आतंकियों की तलाशी के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 6 दिन पहले इस इलाके में कुछ आतंकी दिखे थे। आतंकियों के साथ एनकाउंटर भी हुआ था। उन्हीं आतंकियों की तलाश में सेना ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जड़ों को खोदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की चेकिंग हो रही है। कश्मीर में मस्जिदों, मदरसों, इमामों की डिटेल निकाली जा रही है। मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर, मैनेजमेंट कमेटी, सबकी डिटेल ली जा रही है। मस्जिदों और मदरसों को कहां से पैसा आ रहा है, उनके वित्तीय सोर्स क्या है, सारी जानकारी जुटाई जा रही है। मस्जिदों और मदरसों से जुड़े लोगों के आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, संपत्ति, सोशल मीडिया अकाउंट, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, यहां तक कि फोन के IMEI नंबर तक की जानकारी ली जा रही है। दरअसल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान यह पता चला था कि उससे जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकियों को मदरसे के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया था। जांच के दौरान कुछ इमाम भी रडार पर आए थे, इसलिए अब एक एक डिटेल जो है ना वो निकाली जा रही है। मैंने आपको कहा था ना कि नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है, और इसीलिए भारत की सेना की तैयारी के साथ साथ सरकार भी पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। हालांकि इस पर भी कुछ लोगों को यहां आग लगी हुई है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्यों चेकिंग हो रही है। लेकिन चाहे घर के अंदर बैठे गद्दारों को चुन चुन कर पकड़ना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ तैयारी हो, भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसलिए पाकिस्तान और मुनीर के भी होश उड़े हैं, क्योंकि मुनीर पर एक नहीं 1000 मुसीबतें हैं। मुनीर के दरवाजे पर नई मुसीबत आ गई है, जिसे लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को इमरजेंसी मीटिंग भी बुलानी पड़ी है। दावा है कि यह मीटिंग ईरान पर अमेरिका के एक्शन को लेकर बुलाई गई। मुनीर अब ईरान और अमेरिका के बीच फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करेगा तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस और उसके सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की मांग कर सकता है। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान, मुस्लिम देश ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की मदद करेगा तो वो दोनों तरफ से फंस जाएगा। एक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध तेज हो जाएगा, और दूसरा मुस्लिम देशों का नेता बनने का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। पाकिस्तान में 30% शिया आबादी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक्शन में अमेरिका की मदद करेगा तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा बवाल मच सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने से चीन भी पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि चीन अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चीन यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के विरोध में भी पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर हिंसा भड़क गई थी। और यही होता है, जब आप भर दुनिया से भीख मांग लोगे तो आपको समझ ही में नहीं आता है कि किसके साथ वफादारी करें, क्योंकि ट्रंप कहेगा यह मुनीर इधर आओ, तुम बहुत तलवा चाटे थे, अब थोड़ी मेरी मदद करो ईरान को ठोकने में। वहां अपने लोग कहेंगे कि अरे मुस्लिम देश और मुसलमान के साथ नहीं खड़े होगे, ईरान के साथ नहीं खड़े होगे। उधर चाइना कहेगा कि इतना पैसा दिया ना जी तुमको, तुम ट्रंप के साथ जाके सट रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.